हाय दोस्तों, मैं हूं एस एस दाहिल और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी विथ एस एस दाहिल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज भी एक बेहतरीन न्यूज़ लेके आया हूं आप लोगों के लिए। वो ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है आरएसएसबी, उसने एक नया नोटिफिकेशन आज रिलीज़ किया है 26 अगस्त को, कि जो 2018 में उन्होंने 1085 पदों के लिए जो भर्ती निकाली थी स्टेनोग्राफर की, हिंदी और इंग्लिश के लिए, उस भर्ती को बढ़ाकर उन्होंने 1085 की जगह 1211 पद लेने का वादा किया है। लगभग मतलब 130 के लगभग पद बढ़ा दिए उन्होंने। 125 के लगभग 125 से 20 के लगभग उन्होंने पद बढ़ा दिए। तो ये अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो स्टेनोग्राफी सीख रहा है या पहले सीख चुका है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी में, दोनों में से किसी में भी एक में भी सीख चुका है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। और अभी टाइम भी बहुत है। एग्ज़ाम की डेट्स मैं आपको बताऊंगा कब से स्टार्ट होगी और कब एंड होगी, पेमेंट कब होगा, फीस कितनी लगने वाली है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, और इसका सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितने घंटे की एग्ज़ाम होगी, क्या क्या पूछा जाएगा, रिटर्न टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप एंड तक बने रहिए, बस सब कुछ क्लियर कर दूंगा अभी के अभी। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। देखो, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन करना है आपको, वो 26 अगस्त से यानी आज से स्टार्ट कर दिया गया है। 26 अगस्त 2020 से स्टार्ट है और क्लोजर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 24 सितंबर 2020 को होगा। और लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 24 सितंबर 2021। और क्लोजर ऑनलाइन पेमेंट 24 सितंबर 2020 को आपका ऑनलाइन पेमेंट क्लोज हो जाएगा। स्टार्ट हो रहा है 26 अगस्त से। और क्लोजर फॉर पेमेंट एट कियोस्क इमित्र वालों से 24 इमित्र से करते हो आप, तो उससे भी 24 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। कोई इसमें कोई शंका नहीं है। और हेल्पलाइन जो नंबर है कांटेक्ट करने के लिए, ये जो नीचे आपको वेबसाइट पर दिए गए हैं, देखो ये, यहाँ पर आप हेल्प मांग सकते हो या कुछ भी देख सकते हो। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें सिलेबस है, क्या कुछ और है, और इसमें साथ में साथ आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पर देखो फ़ोटो साइन के लिए, ये मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। फुल एडवर्टाइजमेंट कितना क्या, सब कुछ मैं अभी आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसमें पेमेंट वेमेंट कितना करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, वो सारी हम देख लेते हैं पहले। तो आइए देखते हैं। देखिए, परीक्षा शुल्क आवेदकों के लिए क्या है। देखो, आप ई मित्र या कियोस्क या जन सेवा सीएससी से वेबसाइट पर आप मतलब आवेदकों की ये बताया सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें दिया गया है, ये देखो, ठीक है, सामान्य वर्ग और क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को लगेगा 450 रुपये शुल्क। और राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके लगेगा 350 रुपये। और जो SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक है, उनके लगेगा 250 रुपये।
और मैंने बता ही दिया है कब से ऑनलाइन 26 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 24 सितंबर तक ये ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है। ई मित्र से फॉर्म भरो या अपने लैपटॉप से भरो, किसी से भी भरो, आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, कैसे होगा, या फिर हिंदी इंग्लिश के पेपर आएगा, और क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो फटाक से उसकी अभी देखते हैं। देखो उसमें क्या है, ये देखो भाइयों, शीघ्र लिपि पदों पर परीक्षा की स्कीम क्या है, कैसे परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र पेज 1 है। फेज़ 1 पेपर 2 फेज में होगा, पहले मैं बता देता हूँ। फेज़ 1 में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये होगा 3 घंटे का। और फिर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये भी 3 घंटे का होने वाला है। ये 2 पेपर इसमें इंक्लूड है, मतलब सामान्य हिंदी या अंग्रेजी में से आप दोनों में से एक चूज कर सकते हो। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान और सामान्य ज्ञान, ये तो आएगा ही 3 घंटे का। ये फेज फर्स्ट में होगा। और फेज सेकंड में क्या होने वाला है देखते हैं। फेज सेकंड में दोनों प्रश्न पत्रों में से एक का चयन कर सकेगा। हाँ, ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि जैसे अंग्रेजी में आपको स्टेनोग्राफी आती है तो अंग्रेजी में दो, हिंदी में आपको स्टेनोग्राफी आती है तो हिंदी में दे सकते हो। अब प्रोसेस इसमें यह है कि जैसे अंग्रेजी में आप स्टेनोग्राफी परीक्षण होगा आपका 10 मिनट का, उसमें क्या होगा, 100 शब्द अपने आपको 100 शब्द है ना प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी देनी होगी। जैसे कि कोई अंग्रेजी में पैराग्राफ लिखा हुआ है, 10-15 लाइन है, 100 शब्द है, मतलब 10 मिनट में देना होगा। 1 मिनट में 100 शब्द, तो मतलब 10 मिनट में 1000 शब्द का लिखा हुआ होगा। वो 1000 शब्द का मतलब एक पैराग्राफ आएगा इंग्लिश में लिखा हुआ, उसको आपको 100 शब्द प्रति मिनट की तरफ दृष्टि से स्टेनोग्राफी में इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। वो 10 मिनट में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टेनोग्राफी का मतलब ही स्पीड होता है, श्रुति लेखन, शीघ्र लिपि। और फिर दिए गए श्रुति लेख को लेखांश का कंप्यूटर में अंग्रेजी में प्रतिलेखन। फिर एक स्टेनोग्राफी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा, कुछ मतलब आपको लेटर दे देंगे या कुछ पैराग्राफ दे देंगे, उसको अंग्रेजी में टाइप करना है। पहला तो क्या है कि जो इंग्लिश में लिखे हुए वाक्य हैं उनको स्टेनोग्राफी में चेंज करना है, और इसमें दूसरे में क्या है, स्टेनोग्राफी वालों को इंग्लिश में चेंज करना है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इंग्लिश में हमारी टाइपिंग भी चाहिए इसमें, तो 60 मिनट में इस काम को करना है हमारे को। और दूसरा, हिंदी वाले जो स्टेनोग्राफी हिंदी में जानते हैं, उनका हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट, वही बात बराबर है, 1000 शब्दों का वो लिखा हुआ होगा हिंदी के अंदर पैराग्राफ, उसको 100 शब्द प्रति मिनट की दृष्टि से आपको स्टेनोग्राफी हिंदी में लिखनी होगी 10 मिनट के अंदर। और वापस से आपसे स्टेनोग्राफी में लिखी हुई चीज़ को हिंदी में लिखाया जाएगा, मतलब उल्टा होगा, 70 मिनट में उसको करना होगा। और इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। फेज सेकंड और फर्स्ट को आप पास कर जाते हो, मतलब मिनिमम 40% CS के लिए। देखो इसमें कुछ थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेज फर्स्ट के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक, और फेज सेकंड के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने वाले में, मतलब न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो तो उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर यदि फेज फर्स्ट में 40% नहीं आ रहे, फेज सेकंड में 36% नहीं आ रहे, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। और 40% से ज़्यादा आ रहा है फेज फर्स्ट में, और फिर तभी उसको फेज सेकंड के लिए लिया जाएगा। देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, फेज फर्स्ट की परीक्षा में प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करते हैं, तो कुल इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं
तो भर्ती एजेंसी द्वारा संख्या को इष्टतम स्तर तक निम्नलिखित करने के लिए नियमित किए जावे। ठीक है, तो मतलब 40% अंक तो आपको लाने ही पड़ेंगे, सीधी बात यही है, इस बात को ध्यान रखना। और अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है ये तो आपने देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सिलेबस जो चीज़ है वो मेन ज़रूरी चीज़ होती है। ये तो हमने फॉर्मेट देखा कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, अब हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस ही मेन चीज़ होती है। ये देखो सिलेबस देखते हैं हम। ये है सिलेबस, मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ पहले, फिर मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। ये देखो, थोड़े थोड़े बड़े बड़े मुद्दे आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं छोटे छोटे मुद्दे आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। पहला है राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। भारत का भूगोल व प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान का भूगोल व प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान में कृषि, सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और विरासत, ये चीज़ें उसमें आने वाली है। ठीक आ रहा है समझ में, ये चीज़ें आने वाली है। और राजस्थान की संस्कृति और विरासत भी इसमें पूछा जाएगा। फिर दैनिक विज्ञान में जैसे साइंस के क्वेश्चन आएंगे, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्ल क्षार, मतलब 10वीं के बेस्ट आएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉम्प, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम, विद्युत धारा, मानक मस्तिष्क, जंतुओं पादपों में संवर्धन, और आर्थिक महत्व है, आनुवांशिकता के नियम, बायो सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास, ये है बातें। अब मैं आंतरिक, ये तो ऊपर ऊपर की हेडिंग बताई थी, अब मैं थोड़ा सा विस्तार से इसको बताऊंगा। विस्तार से आप देख लीजिए पहले क्या क्या किस किस में क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले इसको लो, राष्ट्रीय, स्तरीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, सामयिकी घटनाएं, तथ्य और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में, मतलब जो अफेयर चल रहे हैं, करंट में चल रहे हैं, वो उनके बारे में पूछा जाएगा। भारत का भूगोल व प्राकृतिक संसाधन में भारत की दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति एवं मृदा संसाधन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उद्योग धंधे, ये सब कुछ वहाँ पर पूछे जाएंगे। मतलब ये नेशनल पार्क्स हैं वो भी पूछे जाएंगे। ये मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। नेशनल पार्क्स है वो भी मैंने बनाए हुए हैं, 2 वीडियो बनाए उन पर, बढ़िया बढ़िया है, तो उनको आप देख सकते हो। और राजस्थान का भूगोल व प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान की दशाएं, जीव संरक्षण, जल वायु खनिज, ये सारे। राजस्थान में कृषि और सामाजिक स्थिति, फसलें, कौन सी फसल कब उगाई जाती है, परियोजनाएं कहाँ कहाँ, कौन से ज़िले में कौन सी परियोजनाएं हैं, और पंचायती राज, उनकी भूमिकाएं, पंचायती राज जो सिस्टम है उनकी भूमिकाएं बताई। और राजस्थान का इतिहास भी पूछा जाएगा। राजस्थान का 1857 की क्रांति जो हुई थी, तो ब्रिटिशर्स की क्या संधियाँ हुई थी यहाँ पर राजस्थान में, कहाँ कहाँ क्या क्या आंदोलन हुए, प्रजामंडल, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। मतलब आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, मतलब की हुई है, आपको यहाँ पर बहुत लाभ मिलने वाला है। और साथ ही साथ राजस्थान की संस्कृति है, देवता, लोक नृत्य, मेला, त्योहार, मंदिर, हवेलियाँ, पर्यटन, शैलियाँ, ये सब कुछ मतलब आपसे पूछा जाएगा। और जीव विज्ञान में मैंने बता ही दिया क्या क्या पूछेंगे। अम्ल सार, ये 10वीं वाला सिलेबस है। अब ये देख लो कि अधिकतम पूर्णांक है 100 नंबर का होने वाला है, कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। पर प्रश्न पत्र में समस्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे।
और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, 1 तिहाई अंक काटा जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के रूप में उनके प्रश्नों का 1 तिहाई अंक काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपने देख ली, 1 तिहाई काटा जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा, ये भी आपने देख लिया। ये सबको समझ आ चुका है, तो अब हम क्या देखें, इसका थोड़ा सा वो हमने सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, एक थोड़ा सा और बढ़िया चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं कि इसका जो है ना दैनिक जो पत्रिका में है वहाँ पर भी इसका ऐड आया हुआ है। आप बोल रहे होंगे यार उल्लू बना रहा है, पत्रिका में इसका, पत्रिका नहीं, हाँ पत्रिका में आया हुआ है इसका ऐड। देखो, स्टेनोग्राफर की भर्तियाँ पहले थी 1025, अब है 1211। स्टेनोग्राफर भर्ती में पद बढ़ाए, है ना। 12वीं के समकक्ष, मतलब ये क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12वीं चाहिए इसमें, और कुछ नहीं चाहिए। आवेदन शुल्क ओबीसी वर्ग में जमा होंगे, ओबीसी नॉन क्लीम, मतलब ये मैंने बता दिया आपको, 350 लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। आयु सीमा, तिथियाँ, स्टेनोग्राफर है, मतलब जो भी है आप इसको देख लेना, मैंने बढ़िया से इसको बता दिया है। चयन प्रक्रिया वो मैंने सब कुछ बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस साइट का लिंक दे दूंगा। ये जो और भी जो पीडीएफ्स है जैसे नोटिफिकेशन की है, वहाँ के मैं लिंक उसमें डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके आराम से देख सकते हो। और भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें कमेंट करके बताओ। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरे वीडियोज़ को। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।